Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester. Unit number 5 Hydraulic Circuits. Topic number 6 Accumulator and Double Pump Circuit. Lecture number 29 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as construct hydraulic circuit of accumulator and double pump. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to construct hydraulic circuit of accumulator and double pump circuit. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हाइड्रोलिक सर्किट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. दैट इज ए कंस्ट्रक्ट हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ मशीन टूल ऑपरेशन लाइक शेपर स्लॉटिंग एंड. नाउ द टाइम इज टू डिस्कस एक्यूमुलेटर सर्किट. तो accumulator is the component or device to store a hydraulic energy when excess in system and it release hydraulic fluid or hydraulic energy required in system. तो ये accumulator है और इस accumulator में हमने तीन टाइप्स ऑलरेडी यूनिट 4 में देखे थे. accumulator गैस टाइप होता है, देन वेट चार्ज भी होता है, वेट टाइप भी होता है और स्प्रिंग टाइप भी होता है. तो ये गैस लोडेड एक्यूमुलेटर है जो आपको आपके सर्किट में यूटिलाइज करना है. तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा एक्यूमुलेटर सर्किट. इसके पहले अनलोडिंग सर्किट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें भी हमने अनलोडिंग सर्किट के साथ एक्यूमुलेटर यूज किया था. तो अगर एग्जाम में एक्यूमुलेटर सर्किट आता है या फिर एक्यूमुलेटर यूज इन हाइड्रोलिक सर्किट आता है तो आप ये सर्किट भी बना सकते हैं इस तरीके से, या वो वाला भी अनलोडिंग सर्किट भी बना सकते हैं. तो जैसे कि हमें लास्ट टाइमली देखा था, ये है हमारे टैंक इज कनेक्टेड टू पंप एंड पंप इज कनेक्टेड टू डीसीवी. दैट्स ए 4x3 सोलेनोइड ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न डीसीवी. ठीक है, दैट इज ए फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइडेड इन actuator. That position is return motion provided to actuator and that is a center position is a close position. तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से मोशन आएगा तो जाएगा, ठीक है, पर क्या होगा जब ये क्लोज सेंटर पोजीशन में रहेगा तो पंप अगर स्टार्ट है तो प्रेशर तो जनरेट हो रहा है, तो ये प्रेशर जाएगा कहाँ, एक तो प्रेशर रिलीफ वॉल से ऑपरेट होकर टैंक में जाएगा, दैट इज ए वेस्टेज. तो इस टाइम पे ये इस एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा और जब हमें सिस्टम में लोडिंग या अनलोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर इन फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन में, दैट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस एनर्जी, तब ये एक्यूमुलेटर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा इन दिस स्टोर और रिटर्न जो फ्लो आएगा वो कहाँ जाएगा, टैंक में. इस तरह से फॉरवर्ड एंड रिटर्न में एक्यूमुलेटर से स्टोर एनर्जी रिलीज होगी इन द सिस्टम और जब ये क्लोज सेंटर में रहेगा तब जाके क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में एनर्जी को स्टोर करेगा. नाउ द टाइम इज टू डिस्कस डबल पंप सर्किट. Double pump circuit is not a difficult circuit. It is a simple circuit of double acting actuator with the use of 4x2 or 4x3. Only difference is that there is a two pumps utilized in single circuit. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे कितने पंप्स है, दो पंप्स कनेक्टेड है और प्रेशर अनलोडिंग बॉल का भी यूटिलाइज किया. टू पंप्स लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और एक है ये दोनों पंप को कनेक्ट करने के लिए कौन सी वॉल रहेगी, अनलोडिंग वॉल रहेगी. अनलोडिंग वॉल का सर्किट आप इस तरह से डबल पंप सर्किट की तरह भी बना सकते हैं. दैट इज अनदर ऑप्शन टू ड्रॉ
ए अनलोडिंग सर्किट विद द यूज ऑफ डबल पंप सर्किट। नॉर्मली ये सर्किट टैंक है, टैंक के बाद फिल्टर बना सकते हैं, पंप बना लिया, पंप को कनेक्टेड मोटर कर दिया, ठीक है, दैट इज ए सिंबल टाइप। देन इट इज कनेक्टेड टू प्रेशर रिलीफ वाल्व, देन गोज टू दिस साइड, दिस इज ए 4x3 DCV solenoid operated spring return actuator first side, actuator return side and connected to tank. Its flow is connected directly to this tank. टैंकीज काफी बड़ी होती है और वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशन में। अगर यही से टैंक में कनेक्ट करते हैं यही से, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे छोटी सी टैंक दिखाई। अब हमें क्या करना है, डबल पंप यूज करना है, क्योंकि हमारा एक ही पंप रिक्वायर्ड पावर जनरेट नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या करना है, दो पंप को यूटिलाइज करना है ताकि आपको हाई प्रेशर फ्लूइड डिस्चार्ज। तो फिर हमने सेकेंड पंप को किया, सेकेंड पंप के लिए भी टैंक सेम वही टैंक से कनेक्ट किया, देन पंप किया, पंप से कनेक्टेड प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड एटसेट्रा। अब इन दोनों पंप को हमें क्या करना है, एक ही 4x3 से कनेक्ट करना है। तो हमने एक ही से दोनों का कनेक्शन दिया और इनके बीच में प्रेशर अनलोडिंग वॉल्व यूज की। अगर इस सिस्टम का पंप का प्रेशर ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से पायलट लाइन से प्रेशर टैंक तक रिलीज करे। अदरवाइज ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व से भी रिलीज कर सकता है, पर दोनों ऑपरेशन को सीक्वेंस में लाने के लिए प्रेशर अनलोडिंग वॉल्व का यूटिलाइज करेंगे। साथ में इसमें चेक वॉल्व भी है, तो चेक वॉल्व क्या करेगा, अगर यहाँ से फ्लो जा रहा है तो फ्लो क्या होगा, यहाँ से भी जाएगा, दोनों साइड से फ्लो जाके यहाँ पे एक साथ कंबाइन, ठीक है। बट यहाँ से फ्लो जाएगा, यहाँ से फ्लो वापस नहीं आ सकता। चेक वॉल्व को गौर से देखिए और इसका फॉरवर्ड, रिटर्न एंड सेंटर पोजीशन, इस तरह से आपको तीनों पोजीशन से हाउ टू वर्क दिस सर्किट और कनेक्शंस required in this circuit in forward motion, return motion and center position, then what will be happen in actuator, ये आपको एक्सप्लेन करना है फॉर द वर्क। Now the time is to discuss, give the some assignment, and that assignment is a assignment number 29. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as describe accumulator hydraulic circuit with needs gauge and also explain its use in hydraulic circuit. Describe two pump hydraulic circuit with needs gauge. For solving this question, watch this video again and again. Any query, any doubt, then contact to subject teacher. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as construct hydraulic circuit of accumulator and double pump circuit. Summary of today's lecture as construct hydraulic circuit of accumulator and double pump circuit. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 is टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम हाइड्रोलिक सर्किट और उससे रिलेटेड कुछ रिमेडियल एक्शंस को डिस्कस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।